क्लास थर्ड, ओपन योर साइंस बुक एंड ओपन पेज नंबर 63। तो बच्चों, हम पेज नंबर 63 में ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने ह्यूमन पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, बॉडी पार्ट्स। हमने सेंस ऑर्गन पढ़े थे। हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं जैसे आइज़, नोज़, टंग, स्किन एंड ईयर। इसमें हमने आप बॉडी सिस्टम में पढ़े थे। हमने हमारे 8 क्या होते हैं, सिस्टम्स होते हैं। हमने स्केलेटन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम कर लिया। आज आप निकालेंगे पेज नंबर 69। तो पेज नंबर 69 में सबसे पहले हम फिफ्थ वाला जो आपका सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब होता है आपका पाचन तंत्र। अब वो क्या होता है, इसे पढ़ेंगे। वी हैव लर्न दैट वी नीड फूड टू ग्रो एंड टू हैव एनर्जी वर्क। हमने पहले क्या पढ़ा था, हमको खाने की ज़रूरत इसलिए होती है कि हमारी बॉडी को खाने से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिससे हम अपना काम करते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प अस इन टेकिंग फूड एंड मेकिंग इट रेडी फॉर यूज़ इन बॉडी। तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र होता है, वो खाने को क्या करता है, हमारी बॉडी के लिए तैयार करता है। वी ईट द फूड थ्रू आवर माउथ। इन द माउथ द फूड इज च्यूड बाय द टीथ एंड बिकम सॉफ्ट। जब हम क्या करते हैं, बच्चे को खाना खाते हैं तो हमारे दांत क्या करते हैं, खाने को चबाते हैं, हमारे लिए क्या करते हैं, उसको सॉफ्ट बनाते हैं। देन द फूड गोज टू द स्टोमक, देन इट गेट मिक्सड अप विद द डाइजेस्टिव जूस एंड जूस एंड द चेंज इनटू द स्लॉप फॉर्म। अब क्या होता है, जब हम इस खाने को खाते हैं, हमारे दांत खाने को चबाते हैं, इसको बारीक बनाते हैं, तो ये क्या करता है, हमारे पेट में जाता है। ठीक है, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, इसको क्या करता है, पेट में इसको घोलता है। खाने को क्या करता है, ये घुल जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। देन इट गोज इनटू द अंडरस्टैंडिंग द फाइन फूड इज सक्ड बाय द ब्लड एंड टेकन ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फिर क्या होता है, जो खाना होता है, ये क्या होता है, अलग अलग पार्ट्स में जाता है, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाता है। देन अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन फ्रॉम द देयर इज द पास्ड आउट ऑफ द बॉडी। जो खाना हमारा क्या नहीं होता है, अनडाइजेस्ट मतलब पचता नहीं है, जो हमारी बॉडी के लिए नहीं चाहिए होता है, वो क्या हो जाता है, वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र। दिस सिस्टम रिमूव्स द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं, ये क्या होता है, हमारे जो बॉडी में जिस चीज़ की हमको ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ को बाहर निकालता है। दिस इज़ नेसेसरी फॉर द स्मूथ वर्किंग ऑफ द बॉडी। द वेस्ट मटेरियल हैव टू बी रिमूव्ड रेगुलरली। द मेन ऑर्गन ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम आर। अब क्या होता है, देखिए, ये चीज़ें निकालने हमारी बॉडी से ज़रूरी है। अब जैसे क्या क्या हमारी कौन कौन से है सिस्टम है, किडनी, लंग्स एंड स्किन। किडनी, लंग्स एंड स्किन। द किडनी थ्रो आउट यूरिन। किडनी से हमारे किडनी क्या वो करती, रिमूव करती है यूरिन। यूरिन जो हमारा टॉयलेट होता है, वो कहाँ से निकलता है, क्रीन यूरिन से। यूरिन उसको किडनी से यूरिन निकलता है, उससे फिल्टर करती है। द लंग्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारे फेफड़े होते हैं, वो किसको बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कि ऑक्सीजन को हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। द स्किन लेट्स आउट स्वेट। और जो हमारी स्किन होती है, त्वचा होती है, वो किसको बाहर निकालती है, पसीने को। जितना पानी हमारे शरीर को चाहिए होता है, हम उसको एब्जॉर्व करते हैं, बाकी हमारे टॉयलेट के रूप में, यूरिन के रूप में, पसीने के रूप में हमारी बॉडी से बाहर आता है। उसके बाद आता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि संचार प्रणाली। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है बच्चा, द सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। इट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ ब्लड ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। संचार प्रणाली क्या होती है, ये हमारे खून के पहुंचाती है। इट हेल्प्स द मूवमेंट ऑफ ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, यानी कि पूरे बॉडी जो पार्ट्स में अपना ब्लड को पहुंचाती है। पुट योर हैंड्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट। अपने हाथ को कहाँ रखो, अपनी लेफ्ट साइड, जो बॉडी का लेफ्ट साइड है उसमें रखो। व्हाट डू यू फील, आप क्या महसूस करोगी, यू फील द बीटिंग ऑफ द हार्ट। जो हमारे दिल की धड़कन है, वो आपको महसूस होगी। द हार्ट वर्क्स लाइक अ पम्प।
जो हमारा हार्ट होता है वो किसकी तरह काम करता है, पंप की तरह काम करता है। एज यू नो, अ पंप कैन लिफ्ट वाटर फ्रॉम अ टैंक, सो द हार्ट पंप्स ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। द बॉडी इज कैरिड बाय द ब्लड वेसल्स। तो जो ये पंप होता है ये क्या करता है, कैन लिफ्ट वाटर फ्रॉम अ टैंक, so the heart pumps blood and different parts of the body. The body is carried by the blood vessels. तो जो हमारा दिल होता है लेफ्ट, तो ये क्या करता है, एक जैसे टैंक की तरह क्या करता है, ये काम करता है। एज यू नो, अ पंप कैन लिफ्ट वाटर फ्रॉम अ टैंक। जैसे कि हमारा जो टैंक होता है उसमें हम क्या करते हैं, पानी को लेते हैं, उसी तरह से हमारा क्या आता है, हार्ट भी इसी प्रकार से काम करता है। अब आता है आपका रिप्रोड्यूसिव सिस्टम। रिप्रोड्यूस मतलब होता है प्रजनन। दिस सिस्टम हेल्प टू प्रोड्यूस बेबी। इस सिस्टम से क्या हेल्प करता है, ये प्रजनन, यानी कि इससे क्या होते हैं, हमारे बेबीज होते हैं। सो दिस सिस्टम हेल्प्स लाइफ ऑन द अर्थ टू कंटिन्यू। यही क्या है, जीवन में हमारे क्या करते हैं, इस दुनिया में जितना जीवन है वो किसके कारण है, हमारे रिप्रोड्यूस सिस्टम के कारण है। तो यहाँ पे आपके 8 सिस्टम पूरे कंप्लीट हो गए हैं। इनमें हमने ये देखिए कौन कौन से पढ़े थे। हमने इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, नर्वस सिस्टम पढ़ा था, और हमने इसमें पढ़ा था मैस्कुलिन सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम एंड रिप्रोड्यूस सिस्टम। तो यहाँ पे हमारे 8 सिस्टम आप पूरे हो गए हैं। इनको आप ध्यान दीजिए और ध्यान से पढ़िए। ओके।